हेलो 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 हेलो। हेलो एवरीवन। बच्चों, आवाज़ आ रही है? अगर मेरी मधुर आवाज़ का आनंद ले पा रहे हो तो बता दीजिए ज़रा। अगर आप सुन पा रहे हो तो बता दीजिए। बहुत बहुत आशीर्वाद भाई, बच्चों सारों सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए तो शुरू करते हैं यार। लास्ट क्लास में जहाँ पे थे हम लोग आर इफेक्टिव और सी इफेक्टिव वाले गेम में, उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हमने कुछ इनफाइनाइट सर्किट्स देख लिए थे और कुछ और इनफाइनाइट सर्किट्स हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो बड़ा फेमस सा प्रॉब्लम है, आप इसको जरा कायदे से सुनिएगा। अगर आपको किरचॉफ लॉ याद है, अगर आपको किरचॉफ लॉ याद है, ठीक है ना। सर एकदम मर्दाना आवाज आ रही भाई, आदमी बोलेगा तो मर्दाना ही आवाज होगी ना, जनानियों वाली थोड़ा ना होगी आवाज। सर वो आइकोसाहेड्रिन का प्रॉब्लम बहुत ओपी है, हम बहुत मस्त मस्त प्रॉब्लम्स हैं एनएसपी वाईटी पे, आप उसको जरूर कर लीजिएगा, आर इफेक्टिव वाले, ठीक है ना। चलिए, तो ये इरोडोव में है ये प्रॉब्लम, और इसके हम कुछ मॉडिफिकेशंस भी देखेंगे। कुछ मॉडिफिकेशन मैंने किए हैं इस स्टैंडर्ड इरोडोव प्रॉब्लम में। तो पहले इसको देख लेते हैं। अगर आपको याद है बच्चों, अरे यार ये क्या हो गया, कुछ ऐसा दिया हुआ है आपको, एक लाइन, फिर दो लाइन, है ना। और इस तरह का एक सर्किट दिया है। आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे ऑलरेडी इस प्रॉब्लम को, बड़ी फेमस सी प्रॉब्लम है ये। कुछ इस तरह का जुगाड़ है भाई। ये एक इनफाइनाइट सर्किट है। ईच ग्रिज रेजिस्टेंस जो है, ठीक है ना, वो आर का दिया हुआ है। तो हमको इन दो पॉइंट्स के बीच में बच्चों निकालना है आर इफेक्टिव। हमको इन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है आर इफेक्टिव, है ना। अपने आप में बहुत शानदार प्रॉब्लम है। अगर आपको याद हो तो जब हम किरचॉफ लॉ कर रहे थे, तब हमने एक चीज देखी थी कि सिंपल सर्किट में जैसे दो लूप में इक्वेशन बनाई थी, जैसे हमने दो लूप में इक्वेशंस बनाई थी, तीसरे में वो इक्वेशन वन एंड टू को जोड़ के वही आती थी यार, ठीक है। हाँ, स्टार डेल्टा भी वही है, ऐसा जरूरत नहीं पड़ती। देखो आपके जितने क्वेश्चंस होंगे जेई सिलेबस वाले, है ना, या मॉडिफाइड वाले, वो सब सिमेट्री एंड नोडल से बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप स्टार डेल्टा मैंने वाईटी पे कर रखा है, आप उसको देख लीजिएगा। हेवी प्रॉब्लम्स में ही, बहुत ज़्यादा हेवी प्रॉब्लम्स में ही यूज़ होता है। हमारे लिए उतना काम का नहीं है थेवेनिन्स, नॉर्टन, स्टार डेल्टा एज सच, बट किसी को इंटरेस्ट है तो वो पढ़ ले उसको। चलिए, ठीक है ना। तो यहां पे बच्चों हमको इस पॉइंट ए एंड इस पॉइंट बी के बीच का आर इफेक्टिव निकालना है, मतलब बैटरी यहां और यहां कनेक्टेड होगी। चलिए, तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं और अगले पेज में इसको ले चलते हैं। इसको कर देते हैं छोटा। इसमें बच्चों हम यूज करने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। इसमें हम प्रयोग करने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, समझे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है भाई, सर्किट वन की इक्वेशन और सर्किट टू की इक्वेशन को जोड़ दो तो तीसरा सर्किट बन जाता है ना। आप इस पे ध्यान रखना, इसके बहुत सारे इनफाइनाइट ग्रिड के प्रॉब्लम्स होंगे, हम इनमें यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही लगाने वाले हैं हर बार। तो है क्या, उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ये प्रॉब्लम। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। ये सर्किट जहां पे अपन देख रहे हैं कि भाई बैटरी कनेक्टेड है, कहाँ कहाँ, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे।
मतलब यहां से ए का करंट जा रहा होगा, मतलब आई का करंट ए से जा रहा होगा, और ये आई का करंट यहां लौट रहा होगा। ये सारा सर्किट इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है ना। यहां आप लिखना चाहो तो लिख लो कि भाई हर साइड में ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हम बच्चों इसमें कर क्या रहे हैं कि एक साइड से करंट भेजेंगे और उस डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करने की कोशिश करेंगे। तो यहां मैं क्या कर रहा हूं कि भाई ये सर्किट बिल्कुल ऐसा होता अगर यहां से करंट आई जा रहा होता और इस करंट को इन्फिनिटी तक भेज दिया हमने। क्या ये इन्फिनिटी तक अगर ये सर्किट एग्जिस्ट करता है तो यहां सिमेट्री लग जाएगी यार। पहली ब्रांच में इक्वल इक्वल करंट जाता है यार यहां पे। लेकिन पहले ही लिंक के बाद बच्चों होता क्या, ठीक है ना, पहली ही लिंक के बाद आपको समझ में आता कि सिमेट्री डिस्टर्ब हो गई है। अब डायरेक्टली करंट डिस्ट्रीब्यूशन हम नहीं लिख सकते। हम फिर भी यहां पे ये कह सकते हैं कि यार एटलीस्ट इस ब्रांच से यहां और यहां का करंट तो सेम लिख सकते हैं, बट ये वाला कुछ और करंट होना चाहिए। सिमिलरली यहां भी बोल सकते हैं कि यार ये वाला करंट हमें पता नहीं रहेगा, ये और ये वाला तो सेम रहने वाला है, ठीक है। लेकिन हम फर्स्ट लिंक के बाद सिमेट्री का प्रयोग कर ही नहीं पाएंगे सही से। अब देखो यहां पे आप बोल तो पाओगे कि ये करंट इतना है और ये अलग हो जा रहा है ना, ए और बी पे। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस करंट को मैंने इन्फिनिटी तक जाने दिया और दूसरे डायग्राम में मैं क्या सोच रहा हूं कि इन्फिनिटी से करंट भेजा जाए। अब दूसरा बंदा कह रहा है कि देख तू बी पे कलेक्ट कर, मैं यहां से इन्फिनिटी से करंट भेज रहा हूं, देख तेरे पास कितना पहुंचता है। और वो इसको कलेक्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बी पे। बी पे आई का करंट कलेक्ट कर रहा है बच्चों। तो यहां पे भी सिमेट्री लग जाएगी कि भाई जब ये करंट आ रहा है आई का, तो एटलीस्ट मैं कह सकता हूं कि इन ब्रांचों में करंट सेम रहा होगा और इसके आगे सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है, बिल्कुल जैसे यहां डिस्टर्ब हो रही थी, जैसे यहां डिस्टर्ब हो रही थी। तो यहां से मैंने वो करंट भेजा और वहां पे मैंने वो करंट कलेक्ट किया। मान लो इस ग्रीन वाले करंट को मैं अगर I1 लिख लेता हूं जी, ये I1 क्या I/4 लिख सकते हैं, सिमेट्री है। तो ये सारा करंट I/4 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 होगा। और इसी तरह से यहां आते टाइम ये करंट I/4 I/4 होगा। अब इन दोनों डायग्राम को बच्चों आपको जोड़ देना है। ए के ऊपर ए रख दो, बी के ऊपर बी रख दो। ये पॉइंट है बी वाला जिसको हम यहां पे लिख रहे हैं। भाई किस कलर से लिखूं, जगह ही नहीं है, मुंबई जैसा काम हो गया है, यहाँ पे प्लॉट ही नहीं मिल रहा है। ए से भेजा है, बी पे कलेक्ट किया है। जब मैं इसको इसके ऊपर रख देता हूं, ए से ए को ज्वाइन किया, बी से बी ज्वाइन किया, अब बाकी जगह का करंट हमें नहीं पता होगा, लेकिन मैं यहां कह सकता हूं कि भैया करंट जो है I/2 का बना। क्यों, इस डायग्राम में भी ए से बी में करंट कितना है, I/4 है। इस डायग्राम में भी ए से बी में जो करंट है वो I/4 है। इन दोनों को जोड़ा तो हमें ये पता लग गया। अब यहां लगी थी बैटरी, जिनने भेजा था आई का करंट, ठीक है ना। तो अगर मैं इसमें V0 इज इक्वल टू I/2 इंटू आर लगा दूं, किरचॉफ लॉ लगाया है मैंने यहां पे, तो मुझे पता है I टाइम्स समथिंग ही मेरा आर इफेक्टिव होता है। तो ये तुम्हारा आर इफेक्टिव बन जाएगा। तो जिसको ये क्वेश्चन आता है वो तो बिंदास देखते ही मार देता है इसका आंसर। लेकिन जिसको नहीं पता होता है, क्लास में नहीं किया है, तो फिर कितना भी हो जाए आप इस क्वेश्चन को पहली बार में तो नहीं बना पाओगे।
आपको एक हिंट मिलना ज़रूरी है, आपको एक बार बताना ज़रूरी है। अब मैंने बता दिया है, आप हो सकता है इसका लॉजिक भूल जाओ, बट इसका आंसर नहीं भूलने वाले हो। ठीक है ना? बात समझे? बात समझे? रुक, इसको बड़ा कर देता हूँ यार, टेंशन न ले, अपने पास भरपूर पन्ने हैं, काय टेंशन ले रहा है। देख, हम हैं तो क्या गम है, बस ये ले, बोल कितना बड़ा करना है उसको। खुश? टेक्नोलॉजी से जीवन में बड़ी उन्नति आती है। जूम कर दिया, ले, आप बता। बोलेगा तो और जूम कर दूंगा इसको, काफी है वैसे, इतने में तो तुम्हारी आंखें चमक गई होंगे। हे ब्रो, आप बोलो, आर यू हैप्पी? ये है डायग्राम। अरे रोज रोज आप टिक्स की क्लास थोड़ा ना होगी यार, उस दिन क्लास ली नहीं थी तो ले ली उस दिन। भाई तुम डिसाइड कर लो, तुम्हारा ही नहीं पता रहता, कभी कहते हो सर बहुत क्लास हो गई टाइम नहीं मिला मैं, फिर कहते हो कि सर क्लास ले लो, है ना? बड़े झन टाइप के लोग हो। सर आपने जो टेलीग्राम पे महाभारत का कोट भेजा था, उससे महाभारत का, गीता का था, बट ठीक है, कह सकते हो महाभारत का है ना? समझ में आ गई बात? इधर से करंट भेजा तो पहली ब्रांच में करंट इक्वल इक्वल सिमेट्री की वजह से बटा, इमीडिएटली अगले ब्रांच में सिमेट्री डिस्टर्ब हो गई, हम कह नहीं सकते कितना होगा। जब मैंने इन्फिनिटी से वो करंट वापस भेजा और पॉइंट बी पे कलेक्ट कर रहा हूं, तो भी इमीडिएटली यहां से सिमेट्री से इक्वल इक्वल करंट आएगा। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है यार, चारों तरफ सेमी सर्किट है, तो सिमेट्री से इतना ही आना चाहिए। फिर मैं ए को ए से जोड़ दे रहा हूं, बी को बी से जोड़ दे रहा हूं, मुझे ओरिजिनल डायग्राम मिल जा रहा है। ये यहां लिख देते हैं भाई, ईच ग्रिड रेजिस्टेंस इज आर, फाइंड आर ए बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रॉब्लम को हेक्सागन भी कर सकते हैं क्या? हेक्सागन फिर बनेगा नहीं थ्री पूरा स्ट्रक्चर। चलिए और देखते हैं और क्या क्या बना सकते हैं, टेंशन न लो, जो बोलोगे सब मिल जाएगा तुमको। आओ थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किए करें। अनअकैडमी में जब मैं ये क्वेश्चन करा रहा था ना भाई, वो हैंग कर गया था पूरा हैंग कर गया था बोर्ड बच्चों का। ओए है, इतना फील आ गई थी ना उसमें। मेरा कंप्यूटर हैंग, बच्चों का कंप्यूटर हैंग, किसी का नहीं चल रहा था। इतना लोड पड़ता है इस वाले डायग्राम से। अभी देखना अपने साथ भी होगा यहीं पे, अपने साथ भी यही होगा। जब मैं 12th में कर रहा था तो यहाँ तो बहुत जल्दी लोड आ गया था, बहुत जल्दी हैंग कर गया था ये वाला बोर्ड तो। 3D में है दोस्त अब ये, ठीक है ना? इनफाइनाइट है ये भी, इमेजिन कर लो बस। अभी तो अभी ही ये पेन थोड़ा सा रिस्पॉन्स इसका गड़बड़ होने लगा, अभी से इसका रिस्पॉन्स गड़बड़ होने लगा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि
यार इसको मिटा देते, 3D ग्रिड कहीं और लिख देंगे। ये वीआईपी है स्ट्रक्चर अपना। देखो देखो देख रहे हो, इसका रिस्पांस देख रहे हो? अरे यार, अरे यार, अरे यार, भाई चल जाना यार। इसको लगाने में वहाँ अपनी गोभी खुद जाएगी, बट समझ जाओ यार, है ना? अब समझ जाओ। इसका मैं एक और रख के बगल में रखूंगा तो जान निकल जाएगी। देखता अभी, इसको बगल में एक और रख देते हैं। ये तो छूट ही नहीं रहा है, देखो मैं यहां से वहां ले आया हूँ, ये आ ही नहीं रहा है बाहर। अब कोई कंट्रोल नहीं है भाई मेरा इसमें। छोड़ देते, अरे यार, छोड़ देते हैं इसको, है ना? बस इतने से काम चला लेंगे। किसी भी दो एडजेसेंट के बीच में, ये भी इनफाइनाइट ग्रिड है। बच्चों यहाँ पे किसी भी दो एडजेसेंट पॉइंट्स के बीच में आर इफेक्टिव कितना बनेगा? किसी भी दो एडजेसेंट पॉइंट्स के बीच में कहाँ दिखाऊं? यहाँ दिखा दूं, ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इधर तो कचरा हो रखा है, दिखाना मुश्किल है। यहाँ दिखा देते हैं। ये सब जगह इन्फिनिटी तक जा रहा है। बताइए आंसर क्या होगा? अब देखते ही आंसर दे देना है इसका। इसको हम कैसे बनाएं? बनाने की जरूरत नहीं, नोट्स में से देख लेना यार, और क्या। अब ये मेन से भी इजी है यार। कह रहे सर ऐसा जेई एडवांस भी नहीं आएगा। मुझे तो पता नहीं रहता है भाई, तुझे पता रहता तो मत कर इसको। इसका आंसर क्या आएगा? देखो, किसी एक यूनिट को पकड़ लो, है ना? मैं अभी भी बता रहा हूँ, है ना? इन सब क्वेश्चन को किया करो, दिमाग खुलेगा। और नहीं करोगे तो बाद में पछताते फिरोगे, और फिर उसका कोई समाधान नहीं है। बाकी जिंदगी तुम्हारी है, पढ़ना तुमको है, जो करना है करिए, ठीक है ना? इतना ही ज्ञान होता, तुम्हें पता होता कि क्या आएगा जेई एडवांस में, क्या नहीं आएगा, तो आज ड्रॉपर बैच में थोड़ा ना पढ़ रहे होते। ये है कहानी भाई। एक क्यूब इधर, एक इधर, एक ऊपर, कितने बन रहे हैं टोटल? आप बताओ, कितने बनेंगे भाई टोटल? भाई एक कोने में एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, -x -y -z, 6 ही बनेंगे, ठीक है ना? 6 ही बनेंगे। सर टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। अब भाई, एक तरफ तो तुम कहते हो ये आएगा और वो नहीं आएगा, है ना? तो जब आप अपने मन से करते हो तो फिर कर लो यार, अब मैं क्या बताऊं इसमें। यहां से कितना निकल के जाएगा? I/6। अगर भाई हम आई का भेज रहे हैं बैटरी से, इतना छोटा सा क्वेश्चन है, आपको 1 सेकेंड में इस तरह के ग्रिड के क्वेश्चंस को आंसर कर देना चाहिए। देखते ही तस्वीर आए और आपका आंसर आना चाहिए, इतने आसान होते हैं। देखिए, पिताजी और जिंदगी बार बार मौके नहीं देती है ना? मौके भी उन्हीं को मिलते हैं जो उन मौके को कैश करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, कि हाँ यार ये बंदा कर लेगा करके, तो इसको दे दो चांस।
मक्कारी वालों को नहीं मिलेगा यार। कितना है? R/3 आ गया यार, देख के तुरंत बोल सकते हो। आर इफेक्टिव कितना है? RAB आप तुरंत देख के बोल सकते हो यार, क्योंकि I/6 का करंट ओवरलैप हो जाएगा यहां से, है ना। तो V0 इज इक्वल टू I/6 प्लस I/6 टाइम्स I/3R। है ना बिल्कुल सेम क्वेश्चन, है ना बिल्कुल सेम क्वेश्चन। खाली चित्र से डरावना लगता है, बाकी तो बिल्कुल आसान है। चलिए और इसके देखते हैं, और थोड़ा सा देखते हैं। पहले डायग्राम को मैं ले आता हूं यहां पे, और अब हम सिमेट्री डिस्टर्ब करेंगे। अब हम सिमेट्री डिस्टर्ब करेंगे यहां पे। इस जगह में दहेज में मिला हुआ एक नया रेजिस्टेंस लाके रख देता हूं, आप ही के दहेज का, है ना। क्योंकि लड़के वाले तो तैयार थे शादी के लिए, लड़की वालों ने मना कर दिया, बोला कि यार इसका तो सिलेक्शन हुआ नहीं है IT में, अपनी बिटिया नहीं देंगे इसको। तो सारी सिमेट्री बिगड़ गई। वहां से ये शादी के लिए आया था दहेज के लिए, फिर हमने उसको यहाँ गहना बना के रख लिया। और इस रेजिस्टेंस को मैं R/2 कर रहा हूं, और बाकी के रेजिस्टेंसेस R हैं। आपसे अब पूछा जा रहा है आपसे अब पूछा जा रहा है RAB निकालिए, बताओ क्या होगा। बिहार में बैन है? अरे झूठे, कह रहा है बिहार में दहेज बैन है। उत्तर प्रदेश और बिहार ही दो सबसे ज्यादा ऐसी स्टेट हैं जहां पे सबसे ज्यादा दहेज प्रथा चलती है, आज भी चलती है। बहुत सही, बहुत सही। सर हम लोगों की फिरकी ले लेते हो आप। अरे क्या होता है इस फिरकी से, देखो थोड़ा सा मोटिवेशन आपको मिल जाता है कि नहीं यार कुछ कर लूंगा मैं इस बार, है ना। अपने अंदर की आग को जलाओ, और अच्छे से पढ़ लोगे, कहीं बढ़िया जगह चले जाओगे, लाइफ सेट हो जाएगी। मिठाई की जगह सर्किट देगा लड़की वाले, क्या आ रहा है आंसर? चलिए, उत्तर प्रदेश और बिहार में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के बहुत फेलियर रहे हैं, एज ए सोसाइटी भी हमारा फेलियर रहा है ना। बच्चों ये क्वेश्चन है बड़ा आसान, ठीक है, ये क्वेश्चन है बड़ा आसान। क्या करना है, क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। इसको ऐसे कर देना है, और इसकी जगह एक नया रेजिस्टेंस यहां ले आना है भाई। इसकी जगह यहां एक नया रेजिस्टेंस ले आना है, ऐसे, ठीक है। इसको रखो R, इसको रखो R, ये वाला R होगा, और इसको रखते हैं R*। अरे सर ये तो हमें दिख गया। देखो कुछ बच्चों ने ऑलरेडी इस चीज को पकड़ लिया था, कल मैंने बोला था ना कुछ कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे इस तरह के, कुछ बच्चों ने इसको ऑलरेडी पकड़ लिया, ठीक है ना। है ना, बाकी पूरा येलो ग्रिड का तुम्हें रेजिस्टेंस पता है। तो यहां अब हमको करना क्या है, आपका RAB जो बनने वाला है बच्चों, RAB जो बनने वाला है वो बनेगा पॉइंट A एंड B के बीच में
इनफाइनाइट ग्रिड वाला ये आर इन्फिनिटी, हमने अभी r/2 इसको निकाला है, हमने इसको r/2 निकाला है, और इसके पैरेलल में एक आर स्टार लगा देंगे। अब बस अपने को ये आर स्टार ही तो निकालना है, अपने को बस ये आर स्टार ही तो निकालना है। सर मेरा दोस्त आईआईटी मद्रास में है, तो शिवम तू क्यों नहीं है यार? दोस्त तो सबके कहीं ना कहीं होते हैं। मुझे तो अच्छा तब लगेगा जब तू कहे सर मैं आईआईटी मद्रास में सेलेक्ट हो गया हूँ, सर मैं जा रहा हूँ वहां पे। आर स्टार इक्वल टू आर नहीं ले सकते, नहीं नहीं। चलिए भाई, अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें ये पता है कि ये आर स्टार और आर मिल के, आर स्टार और आर मिल के r/2 दिए हैं, तो हमें पता लग गया कि यार ये कितना है, ये भी आर आने वाला है। क्यों? ये दोनों मिल के r/2 दिए हैं। आप समझ रहे हो बच्चों? आप समझ रहे हो? आर स्टार एंड आर पैरेलल में थे, और इनने क्या दिया है अपन को? r/2 दिया है, तो आर स्टार भी अपने को आर ही मिल गया, आर स्टार भी अपने को आर ही मिल गया। ठीक है, आगे आंसर आर एंड r/2 इन पैरेलल कितना आएगा बच्चों इस केस में? ये आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। कितना आसान है बताइए? ठीक है, तो यश कोई बात नहीं, अगर जैसे इस केस में तुम्हें डायरेक्टली दिख रहा था कि सर आर ही होना है, तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली आप उसको ले सकते हो। लेकिन जब नहीं दिखे तो इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। अब बताओ, यहां पे अगर मैं इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दूं यार, है ना, आप सोचिए, ज्यादातर बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे, दो चार चोमू होंगे कहेंगे कि तो आउट ऑफ सिलेबस है, जेईई एडवांस में आएगा नहीं, उसको इसके पीछे के कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते हैं। यहां पे आप एक वोल्ट मीटर लगा दो, है ना यार। देखिए, एक आइडिया मिल जाए, ठीक है ना, उस आइडिया के ऊपर हजारों क्वेश्चन आप बना सकते हो, हजारों क्वेश्चन को किया जा सकता है। इसलिए कॉन्सेप्ट्स का इम्पोर्टेंट होना, मतलब अच्छे लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे लेवल पे नहीं होंगे, और कॉन्सेप्ट्स अच्छे लेवल का क्या मतलब होता है? किताबें पढ़ना नहीं होता भाई, ठीक है ना। यहाँ पे हम सॉरी, वोल्ट मीटर लिखना चाहिए मुझे इसमें, वोल्ट मीटर। अब मैं अगर आपसे पूछूं वोल्ट मीटर रीडिंग बताइए, अच्छा वोल्ट मीटर रीडिंग तो V0 ही हो जाएगी यार, इसमें तो आसान रहेगा। करंट पूछ लें फिर? रुको, अगले में देता हूँ ये वोल्ट मीटर वाला, यहाँ तो दिख ही जाएगा V0 ही है करके, इसमें दिख जा रहा है। अगले में देता हूँ, इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है ना। इसी में थोड़ा सा चेंज ले आऊंगा, उसको आप ट्राई करने की कोशिश करिएगा, ध्यान देना बहुत। मुझे अपने पास ये इनफाइनाइट ग्रिड वाला क्वेश्चन है, पहली स्लाइड वाला, इसकी एक कॉपी बनाते हैं, इसको सबसे लास्ट में ले आते हैं। हम्म, इसमें क्या मॉडिफिकेशन लेके आ रहा हूं, छोटा सा मॉडिफिकेशन है इस बार। मैं इंटरेस्टेड हूं, देखिए आपको सब समझ में आ रहा होगा कि यार ये बहुत आसान है, हम लोग फालतू का डर रहे थे इसमें से। इस बार आपने इसके मिड पॉइंट के अक्रॉस ये निकालने की कोशिश की है, मतलब पॉइंट बी जो है वो यहां है। अब बताओ क्या होगा? ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, L/2, L/2। अब क्या होगा? RAB बताओ तो जरा,
आर स्टार आर कैसे, शुभम भैया कैसे गलती कर दे रहे हो दोस्त। ये देखो, हमें यहां R/2 चाहिए। अब मैं इस R/2 को आर और एक नया रेजिस्टेंस कुछ लेके लिख ले रहा हूं। तो ये जो आर स्टार और आर मिलके हमको क्या दे रहे हैं, R/2 दे रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा येलो वाला आर वाला ग्रिड है, उसका आंसर हम निकाल चुके हैं, R/2 है। उसके पैरेलल में एक आर स्टार लगा दिया ए एंड बी के बीच में, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। आर स्टार की वैल्यू, इन दोनों के पैरेलल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो R/2 है, वहां से निकली है। क्या आया अब अगले क्वेश्चन का आंसर? इसका क्या आएगा आंसर? हाँ यार गुलशन, ये ज्यादातर बनाए हुए हैं मॉडिफिकेशन। तो किसी का 3R/8 आया है, आर्या का। आर्या तेरा सही लग रहा है मुझे, आर्या का सही लग रहा है। अब देखो, अब देखो, इस सर्किट को ब्रेक करना आपको आना चाहिए। इस सर्किट को ब्रेक करना आना चाहिए। हमें देखिए, हमें जो है, हमें इन दो पॉइंट का ज्ञान है, एक इस पॉइंट के अबाउट और एक इस पॉइंट के अबाउट। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, सबसे पहले तो आप क्या करो, पॉइंट ए लिख लो एंड पॉइंट बी लिख लो। ठीक है, यहां लिखो, ये बी तो इधर आ गया है, और ये पहले वाला पॉइंट है भाई, सी लिख लो इसको। इस चित्र के हिसाब से इसको सी लिख लिया। ये आपका R/2 हो गया, ये आपका R/2 हो गया बच्चों। ठीक है ना, ये है सी पॉइंट। यहां बैटरी हमने ए एंड बी के अबाउट कनेक्ट की है, बैटरी हमने ए एंड बी के अबाउट कनेक्ट की है। मतलब मैं अगर इस पॉइंट को हटा लूं और मैं आपसे एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, तो आप बताना कि क्या आएगा। इसको मिटा देते हैं, इस पूरे को मिटा देते हैं। बच्चों मैं अगर आपसे पूछूं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर हम इसको हटा दें, इतने पार्ट का क्या रेजिस्टेंस बनेगा भाई बताओ। इतने पार्ट का क्या रेजिस्टेंस बनेगा? यही तो कनेक्टेड है ए एंड सी के बीच में, और क्या है, ए एंड सी के बीच का ये पूरा इनफाइनाइट सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो यहां कनेक्टेड है। आर ए सी बच्चे कितना है, देख रहे हो कितना अलग से दिमाग चला चला के अपन कहां से कहां आ गए इनफाइनाइट सर्किट में। इसका आर है वैल्यू। क्यों सर ये आर है? क्योंकि जब मैं इसको आर के साथ यहां आर भर देता हूं तो आंसर R/2 बन जाता है। मतलब ये वाला आर ए सी जरूर आर रहा होगा, ताकि ये वाला आर और यहां पे जो लग रहा था ये वाला आर मिल के R/2 दे देते, तो मुझे इसका पता लग गया। अब ये R/2 एंड आर इन सीरीज, तो ये यूनिट जो है आपको क्या देगा, ये यूनिट आपको दे रही होगी रिजल्ट 3R/2 का। भाई सीरीज है तो 3R/2 दे दिया। 3R/2 एंड R/2 इन पैरेलल। तो इस सिचुएशन में RAB बच्चे तुम्हारा जो बनेगा R/2 इंटू 3R/2 डिवाइडेड बाई R/2 प्लस 3R/2। कितना आने वाला है ये? 3R/4 आ रहा है। एक बार कंफर्म करो, एक बार कंफर्म करिए। 3R/2, हाँ भैया 3R/8 आ रहा है, 3R/8 आ रहा है भाई, ओए 3R/8 आ रहा है, ये आंसर है। समझ में आया?
समझ में आया? आर ए बी R/2 है। अरे जब बीच में रेजिस्टेंस होता है तब R/2 है। यहां पे जब यहां पे एक रेजिस्टेंस होता है ना तब R/2 है। ये कितना है? ये R का है। तो आपको ये नहीं दिखेगा ये कि RAC और इनके बीच में एक R, ये मिल के A और B के बीच में कितना दे रहे थे? R/2 दे रहे थे। इसका क्या मतलब हुआ? RAC R हो गया। कौन सा RAC? जब ये नहीं है यहां पे भाई। ये देखो, इसका था ऐसे, इसका था R, लेकिन हमें तो AC का चाहिए। RAC तो हमने इसको हटा दिया, तो RAC बचा हुआ। और यहां वाला R ये मिल के R/2 दे रहा था पहले, तो RAC की वैल्यू हमें R पता लग गई। वो हमने यहां कनेक्ट कर दिया, क्योंकि हमें तो इस केस का निकालना था। क्योंकि मेरे भाई मुझे तो इस केस का निकालना था। क्या बात समझ में आई? पॉइंट बी इस बार मिड पॉइंट पे था। ठीक है ना? देखने में डरावने हैं ये, पर बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब सोचो मैं कहीं वोल्ट मीटर और अमीटर लगा के आपसे पूछ सकता हूं ना। ना सिर्फ कर ले भाई तू ठीक से, कहीं भी ऊपर नीचे ले जा, 3R/2 ही आ रहा है। इतना कैसे सोचे आप? दिमाग है इसलिए सोच लेता हूं मैं। चल, क्लियर है? तो आप इन सर्किट्स में अपने माइंड को ओपन रखना, आप इन सर्किट्स में अपने माइंड को पूरा खोल के रखना, और इस तरह के किसी चेंजेस को सोचने के लिए रेडी भी रहना कि मान लो अगर घुमा के किसी को देना है आपको, तो बिल्कुल दे सकते हैं वो इस तरह से। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और ले लेते हैं। आज चलो केमिस्ट्री पढ़ी जाए, रसायन विज्ञान से एक ले लेते हैं, मधुमक्खी का छत्ते वाला। देखो कोई बच्चा कह रहा था सर रेगुलर हेक्सागन का भी ले सकते हैं, तो हाँ ले सकते हैं रेगुलर हेक्सागन का। ठीक है ना? सर INSP पे ऐसे कुछ हम पूरे भरे पड़े हैं, जाके देखो यार प्लेलिस्ट INSP YT वाली भी। ठीक है ना? पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। यूसी के क्लास में ना ऐसे एक दिन बच्चे चैलेंज कर दिए मुझे, उनको लगा मास्टर जी को याद नहीं होगा, है ना? अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मुझे एक ही रिएक्शन याद थी, उन्होंने वही मुझसे पूछ ली, मैंने खट से उसका आंसर दे दिया क्लास पे। किसी रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा तुमको, केमिस्ट्री वाले का। तो फिर जो मैंने बच्चों की ली है, छोड़ा नहीं उनको, मतलब फिर 6 महीने तक ताने ही मिले थे। ऐसे यार, ऐसे समझ लो। ठीक है ना? इस तरह का है, ये इन्फिनिटी तक बच्चों जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है जी। इसका IUPAC नाम लिखने मत बैठ जाना। अरे मुझे सबसे खराब चीज केमिस्ट्री में पता है क्या लगी थी? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक नॉर्मली अच्छी लगती है बच्चों को, है ना? मैंने पूरा मेहनत करके IUPAC नाम सीखे। ठीक है? IUPAC में एकदम महारत हासिल थी। कोई भी नाम वाम दे दो तो तुरंत उसमें नंबरिंग वंबरिंग करके, है ना, फंक्शनल ग्रुप वगैरह देख के उसका नाम सही लिख देता था मैं, पूरा कॉन्फिडेंस था। थोड़ा आगे जब जाके मैकेनिज्म शुरू हुई तो पता लगा कॉमन नेम याद रखना है भाई। ऐसी मतलब आत्मा शरीर से बाहर निकली ना तो बता नहीं सकता कि भाई पहले 1 डेढ़ महीना ये सब चलता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो फालतू की नेमिंग और ये सब वो सब है ना। उसके बाद पता लगा कि उसको उस नाम से बताना नहीं है, वो कॉमन नेम देंगे। मैं बड़ा परेशान, मैं कहा यार तो किया क्यों था इतना सारा? ये देखो, ये है A, ये है B, और बच्चों ये है C। तो यहां पे भी कहानी वैसे ही है।
each grid resistance is R। कैपेसिटर्स होते तो कैपेसिटर्स को भी लिख देते, ठीक है ना। अगर और यहां पे आपको देखिए निकालना क्या क्या है। आपको बच्चों निकालना है आर ए बी एंड आपको निकालना है आर ए सी। जरा ट्राई करिए। ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के, इंपॉर्टेंट भी हैं। कैपेसिटर्स होंगे तो उल्टा हो जाएगा, जहां सीरीज है वहां पैरेलल बन जाएगा, बस इतना डिफरेंस है। आईओसी इज माय फेवरेट। सर करंट इलेक्ट्रिसिटी तो यही खत्म। हाँ, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटर में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सर्किट्स के रूल सेम है, सिमेट्री सेम है, नोडल सेम है, बस हमें थोड़ा सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का ध्यान रखना है। अभी कैपेसिटर जब वापस शुरू होगा तो कैपेसिटर बहुत माइनर सा बचा है, डाइलेक्ट्रिक और थोड़ा सा सर्किट सॉल्विंग। मैंने आज तक ऐसे ग्रिड के क्वेश्चंस नहीं देखे, इसीलिए तो बच्चे लास्ट टाइम धक्का खाए थे। इस साल मेहनत से कर लो। मैं बता रहा हूँ, जहां भी जाओगे आप खुश रहोगे अपने रिजल्ट से। अगर आपने जेन्युइनली मेहनत की है ना, आप विल बी हैप्पी, है ना। महादेव का आशीर्वाद रहता है मेहनत करने वाले लोगों पे। बिल्कुल सही है सर। आप इस यूनिट में ही एसी को भी कवर कर देंगे। हाँ, इसके बाद मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, है ना, मैग्नेटिक्स में पूरा निपटा देंगे। देखो 10 नवंबर को जाने से पहले तुम्हारा ईएमआई एसी तक मैं खत्म करके जाऊंगा, ठीक है ना। 10 नवंबर को जो फिर दिवाली के लिए जा रहे हैं ना, तो ये सब तुम्हारा खत्म करके जाऊंगा। चलिए पंकज, पढ़ ले बेटा, पढ़ने से होता है यार नंबर कैसे बढ़े। मतलब आप इस छोटी सी चीज को क्यों नहीं समझ पा रहे हो। सिर्फ पढ़ने से बढ़ेंगे नंबर, और कोई स्ट्रेटजी, कोई चीज नहीं काम करेगी यार। मैं आपको बार 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 इस चीज के लिए बोलता रहता हूँ, आप फिर भी मुझसे पूछते हो कि मार्क्स कैसे बढ़ेंगे। जिस दिन तू अपने पढ़ाई के घंटे ना, अगर टी आवर्स पढ़ता है, उसको T+2 कर देगा ना, तो थोड़े से मार्क्स बढ़ने चालू हो जाएंगे उसी दिन से। सफलता की कुंजी पढ़ाई में छुपी है यार। आपको मतलब आईटी में सिलेक्शन की कुंजी, और कुछ नहीं है इसके अलावा। बाकी सब मोह माया है। ये किताब, वो किताब, ये मास्टर, वो मास्टर, ये सब इरेलीवेंट है। एक ही काम काम करेगी चीज, वो है अच्छे से पढ़ाई। चलिए अब आरएबी तो बहुत सिंपल है, ठीक है ना। आरएबी तो बहुत सिंपल है। जब मैं इसको एक और दूसरे पेज में बना लेता हूँ, आर ए सी के लिए यहां बना लेंगे, आर ए बी के लिए इधर। अब मुझे केवल चित्र देखने हैं दोस्त, मुझे केवल चित्र देखने हैं इसमें, कि भाई अगर ए से करंट भेजते, यहीं पे कहानी क्लियर हो जाती। इन 3 ब्रांचेस में आई का करंट जाके सिमेट्री से इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ट होता है, सब तरफ इन्फिनिटी है। तो I/3, I/3, I/3। और बेस्ट पार्ट क्या है, इसके बाद भी सिमेट्री मेंटेन्ड है, ठीक है ना। गुरुजी छठ पूजा के लिए इतनी लंबी छुट्टी, पता नहीं यार, ऑफिशियल छुट्टी है मतलब। अब दशहरा की नहीं पड़ रही तो एक टाइम पे तो रहती है ना। जैसे यहाँ पे नारायणा में क्या होता है, लगभग 10 दिन की छुट्टी पड़ती है दशहरा में। दशहरा यहाँ ज़्यादा बड़ा फेस्टिवल होता है। और उसके बाद जनवरी में पड़ती है पोंगल, जो होता है मकर संक्रांति, वो बड़ा फेस्टिवल है। तो वहाँ उस समय भी 10 दिन की छुट्टी, और दशहरा की 10 दिन की छुट्टी, दिवाली की एक ही दिन की छुट्टी रहती है। एक छोटी दिवाली की, एक बड़ी दिवाली, 2 दिन रहती है। यहाँ अपनी कक्षा में जो है ये दिवाली की छुट्टी रहेगी मेजर। इसके बाद फिर कोई छुट्टी नहीं है तुम्हारे एग्जाम तक, ठीक है ना। 10 से 19 बोला था, 10 नवंबर से 19 नवंबर। चलिए अब इसको देखते हैं बच्चों। यहाँ पे अब इसमें तो पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, तो अपन यहीं बना लेते हैं।
पॉइंट ए पे देखिए एंड पॉइंट बी पे देखिए। मैं तो अवेलेबल नहीं रह पाऊंगा यार, है ना, क्योंकि मेरा रहेगा इस बार जाना, है ना, बनारस और अयोध्या का प्लान है। राम जी से मिलने जा रहा हूं मैं। ये आई है और ये आई है। ये तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। बिल्कुल सिमिलर है ना, सारे के सारे क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, सुपरपोजिशन पे। तो ये क्वेश्चंस आपको बड़ी आसानी से बन जाने चाहिए। यहां से I/3, I/3, ऐसे ये आपस में जुड़ते जाके। तो आप देख सकते हो यहाँ 2I/3 का करंट चलता जब इसको सुपर इम्पोज कर देते। ठीक है, तो क्या RAB में डायरेक्टली लिख दूं अब? 2R/3 आ रहा है। RAB जो है 2R/3 आ जाएगा यहाँ पे। I/3 प्लस I/3। सर अयोध्या के पहले लखनऊ में लुलु मॉल जरूर जाइएगा भाई, हमारे हैदराबाद में भी है, अभी खुला है लुलु मॉल, भीड़ रहती है उसमें पूरी, कोई नहीं जा रहा। आई एम नॉट फैन ऑफ, मतलब मॉल जाके ऐसे ही टाइम पास करके आने वाले लोगों में से नहीं हूं। अगर कुछ लेना होगा तभी जाऊंगा। समझ रहा हूँ तुम्हें, जनता को पता नहीं, बिना शॉपिंग के तो क्यों ही जाना। ये है जैसे बैटरी यहाँ कनेक्टेड है, इसमें करंट ऑफ I0 है और यहां से करंट ऑफ I0 है। ठीक है ना, I0 इधर से आया, इधर से गया। क्लियर है? आयुष कोई बात नहीं, देखो कोई नहीं सोच पाता ये सारी चीजें, है ना। शुरू में अपने आप से ये सारी चीजें किसी को नहीं आती है, टाइम के साथ डेवलप करना पड़ता है ना। अब जैसे दिख रहा है तो आप ये चीज किसी और प्रॉब्लम में लगाने की स्थिति में होंगे, एटलीस्ट बेटर स्थिति में होंगे। ठीक है ना, वही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। किसी को नहीं आते हैं यार, मतलब 100 में से 99 बच्चों को तो अपने आप नहीं आता है, लेकिन वो देख के सीख लेते हैं। वो इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, देख के सीखना कि हाँ यार इस तरह की चीज कराई गई थी, ये और कहाँ कहाँ लग जाएगा। जब अपने आप से ये क्वेश्चन पूछोगे तो आपको दो चार चीजें और दिमाग में आएंगी कि अरे ये भी वैसी ही सिचुएशन है, लग जाएगी। आपको देखो मैं बताता हूँ, मेरे सामने भी कई बार एकदम नए प्रॉब्लम्स आते हैं। अभी भी देखो कुछ दिन पहले किसी बच्चे ने ग्रुप में एक पोस्ट किया था, कुछ वेलोसिटी ऐसे दे रखा था, 6R कैप -6R कैप +3I कैप करके। ये याद है ये क्वेश्चन? अब ये मेरे लिए भी नया क्वेश्चन था, ठीक है ना, बिल्कुल नया, फर्स्ट टाइम देख रहा था मैं। और टाइम पूछा था कि कितनी देर बाद ये ओरिजिन पे पहुंच जाएगा। लेकिन जब मैं इसको करने बैठा तो जो मैंने क्वेश्चंस पास्ट में कर रखे थे उनमें से चेजिंग वाले प्रॉब्लम से इसका लॉजिक बन गया। तो मुझे हिंट मिल गया कि यार अच्छा चेजिंग वाला जुगाड़ लगा सकते हैं इसमें। फिर मैंने लगा के देखा तो आंसर मैच कर गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से सीखा जाता है, किसी को नहीं आता है भाई पहली बार में। 10 बार फेल हो गए, 11वीं बार सक्सेस के बहुत चांस होते हैं, इसलिए ट्राई करते रहना होता है। ये आई का करंट आया बच्चों। अब ए से बी में हमें मालूम है ये करंट, और भी ब्रांचेस है ना, मैं केवल ए से बी तक देख रहा हूं। यहां I/3 था और उसके बाद सिर्फ दो ब्रांचेस थी सिमेट्री वाली, तो ये I/6 बन गया। अब इसी तरीके से जब मैं सी पे कलेक्ट कर रहा हूं बच्चों, जब मैं सी पे कलेक्ट कर रहा हूं करंट को, इसको मिटा देते हैं यार, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अब हम
इसको तो निकलवा चुके हैं। मैंने यहां ए से भेजा और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा था। अब इसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूं, सी पे कलेक्ट करूंगा करंट। अगर बच्चों हम सी पे कलेक्ट करें तो करंट का बिहेवियर कैसा होना चाहिए था। अगर मैं आई लेके आ रहा हूं तो यहां तीन ब्रांचेस होती थी, तो I/3 इसमें होना चाहिए था, I/6 यहां होना चाहिए था। इन दोनों को जोड़ देते, इन दोनों को जोड़ते ही हमको ओरिजिनल सर्किट का वो हिस्सा मिल जाता। देखो, इधर से इधर से कितना करंट आया है दोस्त, I/3 प्लस I/6। देखो ना, इन दोनों को जोड़ के आपको पता लग जाएगा ये करंट कितना है, I/3 प्लस I/6। तो जो 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 लोग इन क्वेश्चंस को बनाते हैं वो क्या मस्त दिमाग लगाते होंगे। जब आप अपने दिमाग की वैसी कसरत करते हो तो मजबूत हो जाते हो। ये बिल्कुल वैसा ही है कि एक लड़का, दो लड़के हैं, एक जिम जाके वजन उठाता है ना, रनिंग करता है और अच्छे से अपना प्रोटीन का इंटेक लेता है, और दूसरा लड़का केवल जिम जाता है और फिर वहां जाके बैठ जाता है, रील वील बनाता है बिना कोई वर्कआउट किए, लेकिन वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरी बॉडी बन जाए। क्या बन पाएगी क्या? पढ़ाई भी वैसे ही है। तो वी जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, I/3 प्लस I/6। I/2 बना, I/2 यहां पे और I/2 यहां पे, दोनों जगह उतना ही करंट है। आर आ जाएगा इस केस में, RAC इज इक्वल टू आर। सर IIT मद्रास में आपने जिम किया था? मैं 4 साल तो बहुत अच्छा से किया था यार। जिम क्या, मैं वेट लिफ्टिंग टीम में था, तो मतलब हो जाता था, वीक में 2-3 बार तो जाना ही होता था। बाकी टाइम स्विमिंग ज़्यादा रहती थी, स्विमिंग में मज़ा आता था, गर्म होता था ना, मद्रास बहुत गर्म होता था। सर EV में I/6 क्यों लिया? भाई इसमें देख, ओरिजिनल डायग्राम में इसके बाद क्या होगा, इस करंट को देखो बच्चे, यहाँ केवल दो ब्रांच है। अगर केवल इधर से जा रहा होता तो इन्फिनिटी इधर, इन्फिनिटी उस तरफ, तो ये सिमेट्री से I/6 है, बोला तो था। फिर मैं मास्टर बन गया, है ना, तो मास्टर बन गया, सब होता नहीं है, बहुत ज्यादा छूट गया सब आदत। 3-4 साल तक तो किया था, इनफैक्ट लास्ट 2016 तक किया था, शादी के पहले तक, है ना। सर IIT मद्रास में स्विमिंग, सब सब IITs में होंगे यार, स्विमिंग पूल इज ए वेरी बेसिक नेसेसिटी। क्या आपके हॉस्टल में एसी था? नहीं भाई, इतना भी सब नहीं होता, हॉस्टल में एसी कैसे होते हैं भाई? हॉस्टल में एसी, तुमको नहीं लगता कुछ ज्यादा अय्याशी की तुम डिमांड कर रहे हो? उसके बाद क्यों नहीं छूट जाता है यार, लाइफ टाइम तक कैसे करोगे? चलिए, और आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। क्यूब वाले क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, इसके भी 3D ग्रिड के। तो इसमें एक और मेथड आपको समझाने की कोशिश करूंगा, सिमेट्री का कैसे प्रयोग होगा। उम्र के साथ
खाना वाना भी चेंज होता है यार। मतलब मैं, मुझे याद है मैं अकेले डोमिनोज का जो बड़ा वाला पिज्ज़ा आता था वो, उसके साथ एक दूसरा जो 10 इंच वाला पिज्ज़ा आता है, 10 या जो भी है मीडियम साइज वाला वो, और एक कोक 600 ml वाली जो आती थी, ऑफर में मिलता था ये उस समय, कि एक बड़े पिज्ज़ा के साथ एक मीडियम साइज पिज़्ज़ा फ्री एंड कोक फ्री। तो पूरा अकेले खा जाता था एक बार में 1 सिटिंग में, 10-15 मिनट में निपटा देता था। अभी 2 स्लाइस, एक स्लाइस इससे ज़्यादा नहीं खा सकते। खैर, वापस आइए, ये क्यूब है बच्चों अपने सामने, है ना। इस क्यूब में आपको तरह तरह के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन ये है कि अगर इनके नाम दे दिए जाएं, सबके रेजिस्टेंसेस आर हैं, 1 2 3 4। मैंने आपको इसको करने का एक तरीका बताया है कि 3D ग्रिड में हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं जब हम उसको 2D में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। ईच ग्रिड रेजिस्टेंस जो है ये आर का है, ठीक है ना, ये आर का है। तो आपको देखिए क्या करना है, यहां पे R17 निकालना है, R13 निकालना है, एंड R12 निकालना है। पूरा सिमेट्री का प्रयोग है, धांसू तरीके से इसको करेंगे यार। सर 1/6 नहीं आया समझ में यार। देखना राजदीप, अगर सिमेट्री में है, इधर से आई आ रहा है, तो इन दोनों में कितना कितना करंट जाएगा बता। और कुछ है नहीं, इन्फिनिटी तक, इधर एक इन्फिनिटी तक सर्किट है, एक इधर इन्फिनिटी तक सर्किट है, कितना कितना जाएगा इसमें सिमेट्री से बता। R17 तो सब निकाल लेंगे भाई, सारा लड़का पूरा खुश है R17 का आंसर देके। अब उसको सोचना अपने आप जाके ना, बाई टू किया है I/3 का, 2 हिस्सों में बटा, कोई और रास्ता नहीं था इसके पास, 2 हिस्सों में बटेगा, बस 2 ही रास्ते हैं ना यहाँ से। और जितना सर्किट इस लाइन के अबाउट सिमेट्री रहेगी भेजते टाइम करंट, जितने इधर होंगे उतने उधर होंगे, तो इक्वल इक्वल में बटा है। यार भाई सुना करना जब मैं कहता हूं सर, बट यू सेड सिमेट्री डिमिनिश्ड आफ्टर सेकेंड यूनिट। अबे वो उसमें थी स्क्वायर में, हेक्सागन में तो मेंटेन है ना, यहां पे नहीं थी, यहां तो है ना अभी भी। हद है भाई। इनने कहा कि सर आफ्टर फर्स्ट आपने बोला है कि ये तो ऐसा हो गया करके, नहीं। चलिए इसके एक एक करके इनको तीनों कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कैपेसिटर में भी वैसे ही करना है आपको। तो सबसे पहले बच्चों 1 7 के बीच में जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, 1 और 7 के बीच में जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो आपको देखिए क्या करना है। आपको पहले तो प्लेन ऑफ सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री को ढूंढना है। सर इसके अबाउट सिमेट्रिकल होने वाला है सर्किट, इस लाइन के इस तरफ 3D में और इस लाइन के उस तरफ 3D में सर्किट आइडेंटिकल है। तो मुझे बिल्कुल सही दिखा, मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है इनकी। क्या हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट और ठीक है, यही 2 पॉइंट बोल सकते हो। और इसी की तरह ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है। और इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि यार अच्छा जितने यहां से जा रहे हैं ये भी तो है, ये भी वैसे ही कनेक्टेड है। देखो एक बार, 1 से
तीन ये जाने वाले, ये बिल्कुल सिमेट्री में है, इक्वल एंगल में होंगे, 3D में इक्वल इक्वल रेजिस्टेंसेज है। उधर से आने वाले ये तीन सेम पोटेंशियल पे है। तो आप देख लीजिए, मैं यहां बना दे रहा हूं, मार्क कर दे रहा हूं। V2 इक्वल टू V4 इक्वल टू V5। एट द सेम टाइम बच्चों V3 इक्वल टू V6 इक्वल टू V8। ये हमको पता लगा यार, ये हमको पता लगा। कुछ नहीं करना है अब, 1 और 7 लिखो जहां बैटरी कनेक्ट होनी है, 1 एंड 7 लिखो। 2 4 5 बीच में कहीं तीन पॉइंट्स जो हैं ये सेम पोटेंशियल पे हैं, तो इनको एक ही पॉइंट लिख लिया। इसी तरीके से 3 6 8 ये तीन पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, तो एक जगह रख लिया। ठीक है ना। 3D सर्किट को कैसे भी करके आपको रिड्यूस करना है 2D सर्किट में। अब देख लो कितने हैं, 1 2 3, 1 से 2 4 5 में तीन तीन है, कनेक्ट कर दो, 1 2 और 3। इसी तरह से 7 से 8 6 एंड 3। ठीक है, बाकी के जो 6 बच्चे हैं वो इनके बीच में आ जा रहे हैं, चेक कर लो। आपको इससे पता लग जाएगा कितने कितने करंट चल रहे हैं इसमें। अब अगर आप यहां देखो तो ये R/3 बना, ये R/6 बना, ये R/3 बना। तो R इफेक्टिव कितना आ गया भाई, सीरीज में बन गए ये सारे के सारे, 5R/6 बन जाएगा बच्चों। तो ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखिए सर, एक डाउट है, करंट डबल हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्यों डबल नहीं हो रहा है। देख, जब सुपर इम्पोज कर रहे हो ना आप, करंट को सुपर इम्पोज कर रहे हो, उसमें करंट को सुपर इम्पोज कर रहे हो। कोई पहले करंट को भेजा और फिर लेके आए, आके कलेक्ट किया एक जगह, उस करंट को आप सुपर इम्पोज कर रहे हो सर्किट पे। चलिए अब आगे देखते हैं, है ना। ये वाला आसान था, बहुत ही इजी टाइप का, इजी टाइप का। R13 को देखते हैं बच्चों। R13 तो मैंने आपको बोल रखा है कि क्या करना होता है। आप उन जगह को देखो कि क्या आपको कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रही है। अगर मिल रही है तो काम आपका बन जाने वाला है। आप देखिए यहां पे लाइन ऑफ सिमेट्री माने प्लेन ऑफ सिमेट्री माने, बताओ ऐसे नहीं, इसको 3D में बनाना थोड़ा सा टफ होगा, बट ये देख लो, है ना, है तो प्लेन की सिमेट्री। आप ऐसे ले लो, इस पूरे प्लेन को यहां से निकाल देते हैं, आई थिंक तब ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई प्लेन जैसा ही तो दिख रहा है। क्या प्लेन के दर्शन हो गए? क्या बच्चों प्लेन के दर्शन हो रहे हैं? कुछ ऐसा रहेगा, अब देख के बताओ। इसको नोड से भी कर सकते हो, हाँ बिल्कुल भाई, नोड, नोड तो हर जगह लगेगा। इसको देख लो नोड से। आपने बोला, आपने बोला कि भाई ये तीन है और ये तीन है, इसको ले लो V वोल्ट, इसको ले लो 0। अगर मैं इसको x लिख रहा हूं तो मेरे बच्चे ये भी x होगा और ये भी x होगा। जितना मैं उधर से घटा रहा हूं उतना मुझे इधर से बढ़ाना पड़ेगा। तो इधर से V-x लिख सकते हैं, V-x लिख सकते हैं, और इसको V-x लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई?
आप चाहो तो नोड से भी कर सकते थे इसको, ठीक है ना, क्लियर है। यहां पे देख लो यार कैसे आपको ब्रेक करना है, कि जिधर से करंट भेजा है ना, और किस हिसाब से हम उसको कलेक्ट करेंगे। आप चाहो तो ये सिमेट्री का प्लेन ले सकते हो। आप मतलब यार जब तक आपके डिस्ट्रीब्यूशन के जुगाड़ क्लियर है आप कुछ भी ले सकते हो। अब दूसरा बच्चा कहता है नहीं सर ये क्या बात हुई, आप अपने हिसाब से कर रहे हो, मुझे तो ये सिमेट्री भी दिख रही है। दूसरा लड़का अड़ गया, बोला कि नहीं हमको तो ये सिमेट्री भी दिख रही है, हम इसके हिसाब से भी इसको कर सकते हैं। तो मैं उसकी बात को नकार नहीं पाऊंगा, मुझे मानना पड़ेगा कि हाँ यार इससे भी बन जाएगा तुम्हारा। बताइए बताइए, अब इसको हम वर्टिकल सिमेट्री बोल देंगे, ठीक है ना, इसको हम वर्टिकल सिमेट्री बोल देंगे। क्या क्लियर है, क्या क्लियर है। मैंने आपको एक चीज बोली थी कि आपको जो भी सिमेट्री लिखनी होती है वो बैटरी कहाँ कनेक्टेड है उसके हिसाब से लिख लो, वो बैटरीज कहाँ कनेक्टेड हैं उसके हिसाब से आप देख लो। चलिए इसी से कर लेते हैं, दूसरे से आप घर पे करके देखिएगा, दोनों तरह से आएंगे। अब यहां और यहां बैटरी कनेक्टेड है, तो मैं देख के कह सकता हूं कि एटलीस्ट मुझे यहां का पोटेंशियल सेम दिख रहा है। देखो भाई यहां से निकलते ही जो सर्किट इधर पड़ रहा था वैसे ही इधर पड़ रहा है। इससे एक आया डायरेक्टली बैटरी वाला टर्मिनल, इधर आया डायरेक्टली बैटरी वाला टर्मिनल, तो ये दो सेम पोटेंशियल पे हैं। मैं लिख सकता हूं V2 इज इक्वल टू V4, बट ध्यान रहिए इस बार मैं इसको V5 के बराबर नहीं लिखूंगा। इस बार मैं इसको V5 के बराबर नहीं लिखूंगा क्योंकि 2 और 4 से डायरेक्टली नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी वाली जगह थी, लेकिन 5 से वो वाली जगह नहीं थी। सर बात तो सही है आपकी, तो सही है तो मान लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। आप अगर देखो इस जगह से, ठीक है ना, इस जगह से अगर आप देखते हो तो आप यहां और यहां कह सकते हो कि भैया सेम पोटेंशियल पे हैं ये वाले, ये दोनों पॉइंट्स, इसको या उसको, सॉरी ये और ये सेम पोटेंशियल पे हैं। नहीं सही लग रहा है कि नहीं लग रहा भाई, देखो एक बार, आई थिंक सही है, सही है, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं। बस यहां काम खत्म हो गया है यार, यहां काम खत्म हो गया है। अब हमको इसको 2D में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अब हम इसको 2D में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप चाहो तो नोड से भी लिख सकते हो। ये कितना है, V5 इज इक्वल टू V7। जैसे नोड से अगर मुझे करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर इसको x लिखूंगा तो यहां पे x लिख दूंगा, फिर जितना यहां पे चेंजेस आ रहे होंगे इसमें उतना ही इधर मुझे लिखना पड़ेगा। नोड वाला पहले उससे कर लेते हैं, फिर नोड वाला देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। चलिए अब एक एक करके पॉइंट्स लिखिए। ये वाला ज्यादा आसान लगता है यार, 1 जहां पे बैटरी कनेक्ट है उधर लिखो, और एक लास्ट वाला आंसर निकाल लेते हैं इसका, फिर मैं नोड वाला पॉइंट्स भी मेंशन कर दूंगा। 1 और 3, अब 1 के पास 2 और 4 है, 1 के पास एकदम बाजू में 2 और 4 है सेम पोटेंशियल पे, 3 के पास, और 1 के पास 5 भी है, 1 के पास 5 भी है, 5 के जैसा एक 7 भी है, और बाकी के 2 पॉइंट्स कौन से हैं, 3 के पास, 3 के पास 2 और 4 भी उतना ही दूरी पे है, तो इसको रख लो मिडिल पे। अब जो 2 बच गए हैं, कौन कौन से बच गए हैं भैया, 6 और 8 बच गए हैं, ठीक है ना, 6 और 8 बच गए हैं। तो 1 और 5 डायरेक्टली कनेक्ट थे, 1 और 6 डायरेक्टली नहीं कनेक्ट थे, तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगा ताकि हमारा सर्किट थोड़ा ठीक सा दिखे। नहीं तो आप कैसे भी लिख लोगे फर्क उससे बहुत ज्यादा पड़ता नहीं है। 2 के पास 6 है, एंड 4 के पास 8 है, 5 के पास 8 है, 5 के पास 6 है।
3 के पास 7, और 3 से दूर है 5 वाला, है ना, 7 इसके पास है। ठीक है जी। देखना आपको समझ में आएगा यार, इसमें ना कुछ में करंट गायब कर सकते हैं। चलो उसको लिख ले रहा हूं, 4 के पास वाला 8 लिख ले रहा हूं। क्या हम कह सकते हैं कि 8 एंड 6 का पोटेंशियल भी सेम जैसा लग रहा है मेरे को, बट हम कंफर्म करेंगे। मैं अभी ऐसे ही लिख दे रहा हूं इसको, ठीक है ना। 8 और 6 यहां लिख लेते हैं। देख लीजिए, देख लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। इसको सारे पॉइंट्स ऐसे लिख लिए जमीन पे। अब एक एक करके इनको कनेक्ट करना चालू करो। 1 से 2, 1 से 4 मैंने कर दिया कनेक्ट, ठीक है ना। 2 से 3 एंड 3 से 4, टोटल 12 रेजिस्टेंस होने चाहिए। अच्छा, 5 एंड 6 भी आना है यार, 6 को ऊपर ही ले लो, ज़्यादा बढ़िया अपने लिए काम रहेगा, क्योंकि 5 6 को कनेक्ट करना है, क्रॉस कराना पड़ता, उधर ही लिख लिया। तो जो जो कवर होता जाए उसको यहां काटते चले जाइए। 1 4 1 2 2 3 एंड 3 4, 4 रेजिस्टेंस हमने लिख लिए। 1 5 को ले लेते हैं भाई, 1 5 हटा दिया। और क्या है, 3 7 को ले लीजिए, इसको हटा दिया। जो जो होते जाए उनको हटाते जाओ। 4 एंड 8, क्या 4 6 से कनेक्टेड है? नहीं कनेक्टेड है, तो इनको थोड़ा सा और अरेंज कर लिया यार, ऊपर नीचे अपने हिसाब से रख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ है, बट अच्छा सर्किट और तुरंत दिखने वाले के लिए हम ऐसा कर रहे हैं भाई। कौन सा काटा है हमने यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया है, ठीक है। अब 5 एंड 8 को जोड़ देते हैं, इसको काट रहा हूं भाई मैं। 5 एंड 8, 4 एंड 8, देन इसके बाद कौन सा बचा? 2 एंड 6 बचा है भाई। ये बहुत पेन मार रहा है यार अपने को 6 का लोकेशन, बट कोई बात नहीं। अब 2 के साथ 6 को कनेक्ट करना है, ये वाला हो गया यार। और कौन सा बचा? 2 के साथ 6 हो गया। 5 एंड 6 को कनेक्ट करना है, 5 एंड 6 को कनेक्ट करना है, ये वाला हो गया। कौन सा बचा अब बचा है 7 एंड 6, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। 8 एंड 7, ये देखो यहां यार, ये काट तो रहा है, हमने इतनी मेहनत की, फिर भी ये एक व्हीटस्टोन जैसा बनने की कुछ कुछ आइडिया दे रहा है हमको। बात समझ में आई? नहीं, 6 और 8 को अभी साथ में मत रखो, है ना, क्योंकि जो हमने डायग्राम लिया है उसमें हमको सिमेट्री नहीं दिख रही है। जो हमने डायग्राम लिया है सिमेट्री उसमें नहीं दिख रही है हमको 6 एंड 8 में। अगर यहां y लिख देते तो इसको v माइनस वाई लिख सकते थे, बट डायरेक्टली नहीं हटाएंगे यार। 6 एंड 8 सेम पोटेंशियल अभी मत बोलिए। एटलीस्ट चित्र से तो नहीं दिख रहा भाई मेरे को, चित्र से तो नहीं दिख रहा है इस सिमेट्री के हिसाब से। एक काम करते हैं, दूसरा सिमेट्री वाला जुगाड़ भी ट्राई कर ही लेते हैं, ठीक है ना। दूसरे डायग्राम से भी बना लेते हैं इसको। ये इंटैक्ट है भाई, ये इंटैक्ट है अपना, इससे भी वही आंसर लाएंगे और दूसरे से भी वही आंसर लाएंगे, तब मजा आएगा। और इन द एंड आप देख लेना कि आपको एग्जाम में कैसे करना है। अब दूसरा बच्चा कौन सा अपना सिमेट्री बना रहा था? दूसरा बच्चा बना रहा था इस सिमेट्री में, ठीक है ना। इस सिमेट्री में तुमको 8 एंड 6 दिख रहा है सेम पोटेंशियल पे। इस प्लेन के हिसाब से 8 एंड 6 तुमको दिख रहा है सेम पोटेंशियल पे। आई थिंक इसीलिए अपन को उसमें आ रही है दिक्कत।
तो यार ये ज्यादा आपको फलदायी देगा, ये ज्यादा जल्दी आपको सॉल्व करा देगा यार। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? व्हीटस्टोन जैसा बन रहा है पूरा, व्हीटस्टोन जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? क्या अब आपको समझ में आ रहा है कि यार 8 और 6 जो है ये सेम जगह आने वाले हैं? इस डायग्राम से हम उस पर कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इस डायग्राम से हम उस पर कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। क्या आप 5 और 7 का सेम नहीं है? कौन कह रहा है सेम है? ये देखिए इधर, इसका तो हम बोल सकते हैं v/2 है, इसका अगर मैं x बोलूं तो ये v माइनस एक्स हो जाएगा। ध्यान रखना इस तरह का रहेगा, ऐसा ले सकते हो। पहले इससे आंसर निकाल लेते हैं भाई। यहां से आपको 8 और 6 सेम पोटेंशियल पे दिख रहा है, तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं इसी को। 8 और 6 जो है आपको सेम पोटेंशियल पे दिख रहा है, 8 और 6 को एक जगह लिख लेते हैं भाई। अब मेरे ख्याल से व्हीटस्टोन भी दिख गया होगा आपको। एक एक करके ये सारे रेजिस्टेंसेस वापस से लिखो। ये कितना है भैया? ये 7 था। सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। मैंने किस किस को ले लिया है अभी तक? मैंने 1 2 को ले लिया है, 1 4 को ले लिया है, 2 3 को ले लिया है, 3 4 को ले लिया है, 3 7 को ले लिया है, 1 5 को ले लिया है। कौन सा बचा है? 4 और 8 बचा है। 4 और 8 भी हो गया। और कौन सा बचा है? 2 और 6 ये बचा है, ये भी हो गया। और क्या बचा है भाई? 6 और 7 बचा है, 6 और 7 हो गया। 5 और 6 ये भी हो गया। 12 रेजिस्टेंस काउंट करने भैया। 5 और 8, 5 6 5 और 8 ये भी हो गया। और क्या बचा? 7 और 8, 7 और 8 सारे रेजिस्टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई थिंक अब आपको ज्यादा आसान दिख रहा होगा, ठीक है ना? इस डायग्राम से आपको ज्यादा आसान पड़ रहा है कंपेयर टू जो पहले हमने किया, जो पहले हमने किया। क्या आपको क्लियर है? तो ये सिमेट्री भी, जबकि ये भी सिमेट्री काम कर रही है और वो सिमेट्री भी काम कर रही है, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होके काम करना है। जब आप ऐसे ले रहे हो तो ये बड़ा आसान बन जा रहा है, ठीक है ना भाई? 5 और 7 का लिखा था ना मैंने, तो इसलिए लिखा था। अभी देखना आ जाएगा 5 और 7 का सेम। क्यों आएगा अभी बताता हूं। इसके हिसाब से जरा पहले इससे आंसर निकाल लेते हैं। ये पूरा यूनिट कितना बन जाएगा भाई? इसको एक और बार रीड्रॉ कर लेते हैं। आंसर सेम ही आना चाहिए, आंसर नहीं बदलना चाहिए। मेथड कुछ भी कर लो। 1 7 2 4 8 6 ये पूरा रेजिस्टेंस 3R/2 बनेगा। ये पूरा रेजिस्टेंस 3R/2 बनेगा। ये मिडिल वाले दो हटा देंगे यार अब हम। क्यों? क्योंकि बैलेंस व्हीटस्टोन बन रहा है अपना, इनको हटा दिया, ये बचा अपने पास। ये दोनों R/2 दे गए, ये दोनों R/2 दे गए। तो आपको यहां पे जो फाइनली मिल रहा है, एक बार आंसर कंफर्म कर दो। ये 3R आ रहा है बच्चे, ये R आ रहा है। कितना बनेगा 1 7 के बीच में? 3R/4 बन रहा है। आंसर तो मुझे याद है, सही लग रहा है, सही है इसका आंसर, ये सही है। आपको समझ में आया कि अगर इनिशियली आपने सही ले लिया तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। वैसे यहां पे हमने एक मिस्टेक की है, एक मिस्टेक ये की है, V5 V7 को सेम ले लेते तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अपनी, ठीक है ना? हमने यहाँ 5 और 7 को अलग किया, अलग किया, वो सेम जगह आ जाएंगे क्योंकि हमने इसको इस सिमेट्री के हिसाब से इसको और इसको सेम किया था। एनीवेज बना के देखना, इससे भी आंसर वही आना चाहिए। तीसरे पे आ जाते हैं भाई,
तीसरे पे आ जाते हैं, R12। R12 इस बार मेरी बैटरी यहां कनेक्टेड है, इस बार मेरी बैटरी यहां कनेक्टेड है। तो सबसे आसान कौन सा लग रहा है? क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रहा है यार भाई? देखिए, ये लग रहा है सबसे आसान। देखो एक बार, नोडल से कर सकते हो भाई, नोडल से कर सकते हो, किसी भी मेथड से करो। इसको भी फोल्ड कर सकते हो एक्चुअल में, इसको भी फोल्ड कर सकते हो। ऐसे ऐसे चपटा बना सकते हो उसको, अगर चाहो तो ऐसे चपटा बना सकते हो इसको, इस तरीके से चिपका दो ऐसे। क्यों ऐसा कर पा रहे हैं? क्यों ऐसा कर पा रहे हैं? इसको और इसको सेम पोटेंशियल पे लिया जा सकता है, जी हाँ लिया जा सकता है। ऐसे ही मैं इसको और इसको सेम पोटेंशियल पे ले सकता हूं, ये ऐसे चिपकाया जा सकता है। अब देखो अपने पास कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं। इस बार आपको पता लगेगा शायद कुछ रेजिस्टेंस से करंट नहीं चलेगा, जैसे उसमें नहीं चल रहा था, ठीक है ना। R/3 तो इसमें शायद किसी का नहीं आता है यार, R/3 तो किसी का नहीं आता है भाई, R/3 किसी का नहीं आता है। चलिए इसमें लिख देते हैं वही मेथड, सबसे आसान मेथड है यार ये। आप इसको 2D में ले आइए, 1 और 2 के बीच में। तो यहां इनको सबसे एंड में कनेक्ट किया यार, बैटरी इनके बीच में है। 1 के पास जो 2 पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं उनको बाजू बाजू में लिख लिया 4, 5। एंड 2 के पास जो है जो पॉइंट 2, 3 कर लिया उनको, सॉरी 3 और 6 है ना 2 के पास। और कौन से बचे? 4 और 8 से, और 8 एट 7 से, ठीक है। तो यहाँ पे 5 एंड 4 के पास 8 है, 3 एंड 6 के पास 7 है। चलिए एक एक करके सारे पॉइंट हमने लिख लिए हैं, बस रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, बहुत सिंपल हो जाएगा। 1415, 1415, ठीक है। 4858, 4858। और कौन सा बचा? 1 एंड 2, 1 एंड 2, 4 एंड 3, 4 एंड 3, 2, 3, 2, 3। आप देख रहे हो कितना आसानी से सब पूरा रिड्यूस होता चला जा रहा है। 5 एंड 6, 5 एंड 6, 8 एंड 7, 8 एंड 7, 6 एंड 7, 6 एंड 7, 3 एंड 7, 3 एंड 7। और कौन सा बचा अब? 2 एंड 6 बचा है। क्या कर लोगे भाई? क्या कर लोगे? आंसर समझ में आया? ये बहुत आसान बन गया है, वही थोड़ा पेन देने वाला था। ये R है, R/2, R/2, ये पूरा यूनिट हमको 2R दे रहा होगा, ये यूनिट हमको R/2 दे रहा होगा, ये हमको R/2 देगा, ये बेटा हमको R/2 देगा। रीड्रॉ करो इसको, बैटरी यहां है, एक ये रेजिस्टेंस है R का, ये 2R एंड R/2 इन पैरेलल, 2R इंटू R/2 डिवाइडेड बाई 2R प्लस R/2 कितना बनने वाला है? ये बनने वाला है 2R/5। चेक करिए, 2R
एंड 2 दूनी 4 1 5, 2r/5। तो यहां से ये मिलने वाला है आपको 3 रेजिस्टेंस सीरीज के, r/2, r/2 एंड दिस इज 2r/5। तो इन सबको कंबाइन किया, r प्लस 2r/5 ये दे देगा आपको 7r/5। 7r/5 एंड r इन पैरेलल, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। सर बनारस आए तो प्लीज मिलें। ठीक है यार, मैं मतलब अब मैं ऐसे क्या ही बताऊं, फैमिली ट्रिप होगा, बट ठीक है, आई ट्राई टू टेल, प्रॉमिस नहीं कर सकता, डिपेंड करेगा उस दिन का सिचुएशन पे। बट आना तुझे ही पड़ेगा, फिर आना तुझे ही पड़ेगा, ये मत कहना कि सर हमारे घर के पास आ जाओ। चलिए, बाय बाय, बाय बाय बच्चों, बाय बाय। ठीक है, आज के लिए इधर ही रोकेंगे।